नौकरी लगना कोई टफ नहीं है। नौकरी कोई लाग सके, काम को चंदू भी लाग सके नौकरी, क्योंकि नौकरी खातर कुछ नया नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। भाई बिजनेस में तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, बिजनेस में माइंड भी चाहिए, सारी चीजें। अब जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तो मुझे सारी चीज देखनी पड़ती है, ऑनलाइन किस प्रकार से चल रहा है, किताबों में कोई गलतियां तो नहीं है, अध्यापक सारे कैसे पढ़ा रहे, सारी चीज मैनेज करनी पड़ती है। जबकि नौकरी लगने के लिए क्या करना है, 4 किताबड़ी लेनी है, रट्टा मारना है, भी कुछ नया थोड़ी करना है आपको। तो नौकरी लगने ईमानदारी से अगर आप 6 महीने भी ढंग से दे देते हो ना, तो आपको 12-25 है चिंता करने के, लेकिन ईमानदारी से चाहिए। ईमानदारी मतलब आपकी पढ़ाई में जो भी चीज बाधा डालती है ना, उसको अपने जीवन से हटाओ, बाहर करो उस चीज को। पढ़ाई के अंदर आपका मोबाइल अगर डिस्टर्ब कर रहा है ना, बार बार नेट बटा ऑन रखेगा कि नहीं, तो इंस्टा को मैसेज आ जाओ, व्हाट्सएप को आता रहो, ये चीजें भी डिस्टर्ब कर रही है, बंद कर इसको, नेट बंद करके बैठ जा। भी डिस्टर्ब नहीं, आपके दोस्त डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, बंद करो। रोज नए दोस्त बनेंगे, आप ये सोच रहे हो मेरे पुराने दोस्त है छूट जाएंगे। स्कूल लाइफ में जो मेरे दोस्त थे ना, उनके एक के भी नंबर नहीं है मेरे पास। जैसे ही कॉलेज में आए फिर नए दोस्त हो गए, जैसे ही आप ट्रेनिंग में जाओगे फिर नए दोस्त हो जाएंगे, और यहां आए हो फिर नए दोस्त हो जाएंगे, और जब नौकरी पे जाओगे फिर नए दोस्त हो जाएंगे। यानी पुराने वाले छुटते जाएंगे, नए आते जाएंगे। तो कई वह भी दोस्तों बात नहीं करा, दोस्त कहेगा वो आजकल तो घमंडी हो। हाँ भाई हो गयो घमंडी। अगर आपको कोई ये कहता है कि मैं घमंडी, तो आप घमंडी हो, कहते हाँ बिल्कुल घमंडी हो, तेरी औकात ही कौन, तेरे से क्या बात करूं मैं, पर लेवल तो बना तेरे को, मेरे को लेवल बना। बहुत से लोग कहते आपको कहते होंगे, तो खुशी मनाया करो कि कोई आपको घमंडी करे। हाँ भाई मैं घमंडी हूं, मन टेम को नहीं तेरू बात करने, और अपॉइंटमेंट ले अगर मेरू बात करनी है तो मैं समय भी मेरो तने द्यू को नहीं, तो घमंडी बनो ना। राजा हर किसी से बात थोड़ी करेगा यार, हर कहीं बैठ के चाय थोड़ी पिएगा, अपने आप को राजा की सी फीलिंग रखा करो। अरे गरे के साथ बैठ जाते हो, बेटे मटर गश्ती करने लगे, बिना मतलब की बातें, ये जितनी भी चीजें हैं उन सब को हटाओ। किताबें तुम्हें पढ़नी है, नोट्स तुम्हें बनाने हैं, हम सिर्फ एक निर्देश दे देंगे, उस चीज को आसान कर देंगे, बस इतना सा फर्क है। बाकी पढ़ना तुम्हें है, रटना तुम्हें। जो चीज नहीं समझ में आनी, लोग मैथ का सवाल रट दिया, किसी की बात करो तो। एसएससी सीजीएल में पहली एक किताब है आर.एस. अग्रवाल, बहुत फेमस किताब है मैथ के लिए, तो सगड़ान बेरो का ये किताब ही आवे एसएससी सीजीएल के अंदर। लोग भी किताब का मैथ का स्वाद और ऑप्शन तक रट दिया। रट्टू पीर बड़ा खतरनाक है, कई रट्टू पीर दान की समझ कोने आते भी चीज ने रट दो, समस्या समाधान, समस्या खत्म। हर चीज रटनी है, सिर्फ रीजनिंग मैथ को छोड़ के, बाकी मारनो रट्टो है। कद्दी मार लियो, देखो हल्दी काटी गई तो 1576 है, इम समझनारी की बात है, बताओ जी क्या समझेंगे माजिया, समझे तो भी आती रट्टो मारना पड़ेगा, बस मारना तो रट्टो। किसी चीज को अगर आप बार बार सुनते हो ना, तो रटने की जरूरत नहीं है। कई बार कोई चीज मेरे भी याद नहीं रहे तो मैं भी रिकॉर्डिंग कर लियो, रिकॉर्डिंग करके उसको 10-15 बार सुन लेते ही ऑटोमेटिक याद हो जाती है, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप तो बस वो रिकॉर्डिंग चालू रखो और 15-20 बार सुनने के बाद उस चीज को पढ़ो, आपको लगेगा कि याद हो गया। जैसे बहुत सारे गीत है, उनको याद भी, बहुत सारे गीत है जो आपने लगभग गीत याद कर रखा हो गया। कमर तेरी लेफ्ट राइट हले, लेफ्ट राइट हले। एक वो पहले आया था, वाई दिस कोलावेरी 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 दी, ये आपने सुना है। जबकि थान बेरो कोलावेरी दी को केयर थो है, आज यातन गुल्फी खुआ दी और तो है, लेकिन आपने इस चीज को रटा था तो इस शब्द को भी आपके याद हो गया। सुनी हुई चीज कई टाबरान आदत वह बोल बोल के पटे, वो भी गलत नहीं है। अगर आप एकांत में हो तो बोकड़ो मार मार के पढ़ो। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम बोलते हैं वो हमारे कानों में सुनाई देती है, और सुनी हुई चीज बहुत सारा हनुमान चालीसा याद है, बहुत लंबो है हनुमान चालीसा, लेकिन बहुत से लोगों को याद है। क्या उन्होंने रटा था? क्या उन्होंने उस चीज को बार बार सुना था? सुनी हुई चीज भी बार बार, अगर आप किसी चीज को, तो झकी चीज था समझ में नहीं आ रही, करके रिकॉर्डिंग लगाए कान में, सोती टाइम लगाए सो जो 3 या 4 पर सुन लिया बिना आप ही याद हो।